ओके, सो अभी हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बी, गोरिल्ला एंड द एग्ज़ाम। सो जो कॉन्टेस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जो कि फर्दर इंस्ट्रक्शन में भी इन्होंने दिया है। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। आपको बेसिकली एक नंबर एन दिया होगा, एक इंटीजर के दिया होगा, ठीक है, और एक एरे दिया होगा A1 A2 अप टू AN, ठीक है। अब इस एरे को आप रीअरेंज भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको शॉर्टिंग करनी है या फिर कुछ और ऑपरेशन करने हैं तो वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो बेसिकली हमारा जो ऑपरेशन रिक्वायर्ड है इसके अंदर वो शॉर्टिंग है। हमें इसको शॉर्ट करके सॉल्व करना होगा। बट इसमें एक चीज़ देखो कि हम ऑपरेशन क्या कर सकते हैं। इसमें हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं कि हम इस एरे के अंदर किन्हीं भी के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके उनको किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ओनली के एलिमेंट, के से ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। अब ये कर दिया काम। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जो सबसे मिनिमम नंबर है इस रेंज के अंदर, जो सबसे मिनिमम नंबर है, सपोज अगर 1 2 1 1 ये है, ठीक है, और ये हमारी रेंज है, तो सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है 1। तो इसके अंदर इस रेंज के अंदर हम सारे 1 हटा सकते हैं, ठीक है, ये सब हटा सकते हैं। तो ये हो गया एक एक हमारा टोटल ऑपरेशन, ठीक है। तो हमें बताना है कि मिनिमम कितने ऑपरेशन होंगे जिससे हम एरे को एम्प्टी बना सकते हैं, एम्प्टी, ठीक है। तो आई थिंक प्रॉब्लम क्लियर है कि हम एरे के अंदर किन्हीं भी के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट से चेंज कर सकते हैं, एंड कोई भी रेंज सेलेक्ट करके उसमें से जितने भी मिनिमम एलिमेंट है सेम, है ना, उनको रिमूव कर सकते हैं। वो एक ऑपरेशन होगा। तो जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हमारे एन की वैल्यू 5 है एंड के की वैल्यू 3 है, एंड हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बताना है कि हम कितने ऑपरेशन में इस एरे को एम्प्टी बना सकते हैं। तो हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे के की वैल्यू 3 है, तो 3 एलिमेंट्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट से। तो इस 2 को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 से, 3 को भी रिप्लेस कर देते हैं 1 से, एंड 4 को हम या तो 1 से रिप्लेस कर दें या 5 से। हम कर देते हैं इसको 1 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नया एरे क्या हो गया, 1 1 1 1 एंड 5, ठीक है। ये हमारा हो गया नया एरे। तो हमने सारे के यूज़ कर लिए। अब हम किसी भी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 1 है, और इसमें सारे 1 है, तो एक ही ऑपरेशन में ये सारे गायब हो गए। फिर हमारे पास एक एक ऑपरेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास एक एलिमेंट बचा, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एक बार में इसको पूरा उड़ा देंगे। एक ऑपरेशन हो गया यहाँ पे, तो टोटल इसमें कितने ऑपरेशन लगेंगे, 2। एक और एग्जांपल है, जो एन की वैल्यू 11 है एंड के की वैल्यू 4 है, ठीक है। 11 4, वाह, 11 4, ठीक है। उसमें एलिमेंट्स दिए हुए 3 2 1 4 4 3 4 2 1 3 3। इसको हम कर लेते हैं शॉर्ट। इसको शॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4। ये शॉर्ट करने के बाद हमारा हो गया एरे, ठीक है। एंड क्योंकि के की वैल्यू 4 है, तो अब देखो 4 हमारे पास है, तो हमें इसके अंदर किन एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहिए। अगर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं, तब हम एक ही रेंज को कम कर पाएंगे। मतलब इसका मतलब समझो कि अगर जैसे मैं इन 3 जो ये दे रखे हैं 4 3s, इनको किसी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस करूँगा। दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस करके मतलब इनमें जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उनके साथ मैच करवाना है ना, ताकि हम उनको एक ही रेंज में उड़ा सकें। हमारा मेन गोल तो यही है। यहाँ पे भी हमने क्या किया था कि हम सब एलिमेंट को सेम बनाने की कोशिश कर रहे थे, है कि नहीं। तो एलिमेंट्स को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी रेंज बड़ी हो जाए, ताकि ज़्यादा एलिमेंट्स को हम एक ही बार में उड़ा सकें। तो हमें रेंज इंक्रीज़ करनी है, तो सेम एलिमेंट्स को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेम एलिमेंट बनाने हैं हमें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेम एलिमेंट बनाने, तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है ना, इनको रिप्लेस करके क्या होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेम एलिमेंट ज़्यादा है। बट ये 2 कम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स हैं, इनको अगर रिप्लेस करें तो हमारी ये रेंज और इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब इन 2 1 को अगर मैं 3 3 बना दूँ एंड इन 2 को भी मैं 3 3 बना दूँ, तो हमारी टोटल रेंज देखो, ये इतनी रेंज बड़ी होगी। अब इतने सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ रिमूव कर सकते हैं। ये समझ में, मतलब कम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स को हमें
कम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स को हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट से मैच करवाने की कोशिश करनी है। ये समझ में आया? ठीक है। तो अब देखो हम इसको सोल्व इस तरह से नहीं करेंगे, हम ये नहीं चेक करेंगे कि 1 वाले कितने एलिमेंट है, 2 वाले ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं करना। हमें बेसिकली हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। ठीक है। अब हमें मेन एरे को भी शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो एग्जांपल है ये वाला सिंपल। ठीक है। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 3 2 1 3 2 1 4 4 3 4 4 4 3 4 2 1 3 3 2 1 3 3। ये हमारा है। इसमें से हमें बस करना है हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। अब हमें इन जितनी भी फ्रीक्वेंसी आई है ना एलिमेंट्स की, उनको एक वेक्टर में स्टोर कर लेना है। और ये हो गया 2 2 4 3। ठीक है। ये स्टोर कर लिया एक वेक्टर में, मतलब एक एरे हो गया हमारा। इस एरे को शॉर्ट कर लो, 2 2 3 और 4। शॉर्ट क्यों किया हमने? क्योंकि हम मिनिमम एलिमेंट्स को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेम एलिमेंट बना सकें। राइट। क्योंकि यहाँ पे 2 1 थे, यहाँ पे 2 2 थे, यहाँ पे 3 4 थे, यहाँ पे 4 3 थे, 1 2 3 4। यही तो था हमारा एरे। राइट। तो हम के का यूज़ सबसे पहले जो कम एलिमेंट है उनको मैक्सिमम से मैच करवाने के लिए कर रहे हैं। राइट। तो के की वैल्यू हमारी 4 है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि इफ़ के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ith एलिमेंट। ठीक है। अगर इससे बड़ा है तो मतलब इसको हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव इन द सेंस कि इसके साथ सेम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, मतलब वो एक ही ऑपरेशन के साथ इंक्लूड कर रहे हैं हम। बेसिकली इसको 3 3 से रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। तो एंड के अगर ये ऐसा है तब हम क्या करेंगे, के को अपडेट कर देंगे, के इक्वल्स टू के माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। ठीक है। एंड फिर इसको आई को इंक्रीज कर देंगे। अब के की वैल्यू कितनी बची, क्योंकि यहाँ पे 2 के तो यूज़ हो चुके हैं और इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ मिक्स हो गया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले के साथ मिक्स हो गया ऑलरेडी। ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना, इसका कोई यूज़ क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 3 हो चुका है। तो अब ये 3 3 इसको हम अलग से काउंट नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बस यहाँ पे आ गई अब इसके साथ। अब फिर यहाँ पे गए तो फिर से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 3 3 से, तो इसलिए हम के को फिर से अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे ये भी गए, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे, अब जब के यूज़ हो चुका है ऑलरेडी, के 0 है, तो अब इसको मतलब हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा जो एरे बच गया आई हमारा अब यहाँ पे है ना, तो अब इसका साइज़ कितना है? 2। तो ये हमारा आउटपुट हो गया 2। ये आउटपुट कैसे हो गया अब देखो, क्योंकि हमारे पास फाइनली एक तो ये बच गए, अलग फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट है ना ये, इन इस फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट अलग है, इस फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट अलग है, तो इनको एक साथ लेके रिमूव करना होगा, तो वो एक ऑपरेशन। इनको एक साथ लेके रिमूव करना होगा, वो दूसरा ऑपरेशन। तो इसमें टोटल ऑपरेशन हो गए 2। ठीक है। अगर अगर के की वैल्यू यहाँ पे होती 3 ओनली, ठीक है, अगर के की वैल्यू 3 होती तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी वाला एरिया था 2 2 3 4 था, मतलब 1 1 1 2 2 4 4 4 3 3 3 3। ठीक है। तो अब के की वैल्यू 2 है, हमने यहाँ से ट्रेवल्स करना स्टार्ट किया इसको, तो और चेक किया के की वैल्यू 3 है, यहाँ से ट्रेवल्स करना स्टार्ट किया और फिर ये चेक करेंगे इफ़ के इज़ ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। अगर ऐसा है तो हम के को रिप्लेस कर देंगे के माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई से, मतलब ये गया मतलब इसको हमने 3 3 कर दिया। अब जब हम वो रेंज सेलेक्ट करेंगे तो ये एलिमेंट इसके साथ सेलेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है। फिर अब के की वैल्यू कितनी होगी, के को अपडेट कर देंगे ना, के इक्वल्स टू के माइनस फ्रीक्वेंसी से, तो के की वैल्यू हमारी बच गई 1, क्योंकि 2 तो हमने हटा दिया। अब जब यहाँ पे चेक करेंगे तो के की वैल्यू 1 बची है अब, और यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट को इससे रिप्लेस करना है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट से, जो कि हम अब हम नहीं कर पाएंगे। इस दो जो 2 2 था उसमें से एक को ही रिप्लेस कर सकते हैं, तो एक रह जाएगा। तो अब डिफरेंट एलिमेंट्स कितने बच गए, ये डिफरेंट एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट है, ये डिफरेंट एलिमेंट, मतलब इनको हमें अलग अलग रेंज सेलेक्ट करके रिमूव करना होगा। तो इसमें ऑपरेशन लगेंगे 3, क्योंकि हमारा आई यहीं पे है, तो आई से हम ये साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लेंथ। ये समझ में आया? इतना क्या, बस इतना ही था और कुछ नहीं करना इसके अंदर। आई होप क्लियर हुआ होगा ये प्रॉब्लम आपको।
कि हमें एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, फिर जो फ्रीक्वेंसीज आएगी उनको स्टोर कर लेना है एक एरे में और एरे को शॉर्ट कर लेना है। शॉर्ट करके हम मिनिमम जो जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है उसको हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट से रिप्लेस करके उसके साथ मिक्स कर रहे हैं बेसिकली। और फिर लास्ट में जितने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बच जाती है, डिफरेंट एलिमेंट बच जाते हैं, उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन करने पड़ेंगे। क्योंकि इस केस में क्या हुआ, हमारा लास्ट में हमारे पास 2, 4 और 3 ये अलग अलग एलिमेंट्स बच गए थे जिनको हमने अलग अलग रेंज सेलेक्ट करके एरे से रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें 3 ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। और लास्ट वीडियो में बोला था कि कोड भी बता देना, तो मैं कोड कमेंट के अंदर डाल दूँगा। बट हम देख सकते हैं यहाँ पे एरे इनपुट ले लोगे, इतना तो सिंपल है। फिर मैप के अंदर सबको स्टोर करो, मैप के अंदर स्टोर करके फिर एक नया वेक्टर बनाओ एंड आई थिंक ठीक है। तो फिर एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी वेक्टर, ठीक है। एंड फिर फॉर लूप लगा के ऑटो HMP मैप एंड फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी के अंदर पुश बैक इसका सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसीज़ को इसके अंदर पुश बैक कर देंगे। फिर इस फ्रीक्वेंसी वाले को हम कर लेंगे शॉर्ट, ठीक है। इसको शॉर्ट कर लिया, उसके बाद फिर से इसको फ्रीक्वेंसी वाले एरे को ट्रेवर्स करना है हमें, तो हम एक इंडेक्स बना लेंगे इंट IDX इक्वल्स टू 0, ठीक है। और फिर इसको ट्रेवर्स कर लेंगे पूरे को फॉर लूप लगा के इंट I इक्वल्स टू 0 से लेके I लेस देन फ्रीक्वेंसी डॉट साइज I प्लस प्लस। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि अगर जो हमारा k है वो छोटा है फ्रीक्वेंसी ऑफ I से, तब हम लूप को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तब हम कर देंगे लूप को ब्रेक। k छोटा हुआ का मतलब यहाँ पे k की वैल्यू 1 थी और ये फ्रीक्वेंसी की 2 थी, तो मतलब यहाँ से आगे जा नहीं सकते, इसलिए ब्रेक कर दिया। बट अगर नहीं है तो इस इंडेक्स को इंक्रीज़ कर देंगे हम, इंडेक्स को इंक्रीज़ ऐसे इंडेक्स प्लस प्लस टारगेट इंडेक्स इंक्रीज़ मतलब जैसे, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग यहाँ से ट्रेवर्स किया था, k की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, मतलब इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इंडेक्स पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, अब इंडेक्स यहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है। और क्या करेंगे, k को भी अपडेट कर देंगे, k इक्वल्स टू k माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ I। फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब हमने कितनी बार k का यूज़ किया, बेसिकली ये चीज़ बता रहा है, उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप सिंपल आउटपुट दे देना कि इंडेक्स यहाँ पे इसका इंटीजर आंसर के अंदर फ्रीक्वेंसी डॉट साइज़ माइनस इंडेक्स, ये लेंथ, मतलब हमें ये लेंथ निकालनी है। अगर इंडेक्स इसको पॉइंट कर रहा है तो ये लेंथ निकालने के लिए इसका टोटल साइज़ में से ये रिमूव कर देंगे, तो ये टोटल रेंज आ जाएगी हमारे पास। एंड फाइनली सी आउट कर देना है मैक्सिमम ऑफ 1 आंसर, ठीक है। बस 1 आंसर इसलिए अपडेट किया मैक्सिमम, क्योंकि हो सकता है कि ये सारा ही कवर कर जाए, इसको ना पूरा कवर कर ले। जब पूरा कवर कर लेगा तो इंडेक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा, तो वो साइज़ माइनस वो इंडेक्स करेंगे तो वो वैल्यू 0 आ जाएगी। बट उसमें एक ऑपरेशन तो लगेगा, अगर सारे एलिमेंट भी इक्वल हो जाते हैं तो एक ऑपरेशन तो लगता ही है, इसलिए बस और कुछ नहीं करना, इतना सा कोड है सिंपल। और मैं कमेंट में भी कोड ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर हेल्प हुई हो तो। बाकी थैंक यू।